So we were studying the second class, that is Phagofaceae, and we have studied that it is also known as brown algae and they are mostly found in marine habitat. हमने Phagofaceae के बारे में बात कर रहे थे और हमने ये देखा कि Phagofaceae is also known as brown algae और ये मरीन हैबिटेट में रहते हैं और वेरिएशंस रहती हैं. ये सिंपल ब्रांच से लेकर फिलामेंटस और बहुत लार्ज शेप में भी हो सकता है, दैट इज नोन एज कैल्प, जिसकी हाइट 100 मीटर्स तक तो हो सकती है. इनके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल. और ज़ैंथोफिल की जो है कंसंट्रेशन या अमाउंट के कारण जो है इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन तक पहुंच जाता है. ज़ैंथोफिल के साथ फ्यूगोज़ैंथेनिन के कारण जो ज़ैंथोफिल तो है ही, ज़ैंथोफिल के साथ फ्यूगोज़ैंथेनिन के कारण इनका जो कलर है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती है कि इट्स वेरिएशन फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन. लेकिन मोस्टली ये सब ब्राउन शेड्स का होता है, इसलिए इसको ब्राउन एल्गे कहा जाता है. एंड द स्टोर्ड फूड इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन एंड मैनिटोनिन. जो सेल वॉल होती है, हमने कहा जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो आउटर कोटिंग है वो एल्जिन से बनी होती है. जो इनर कोटिंग है वो सेलुलोज की एंड आउटर कोटिंग इज मेड ऑफ एल्जिन. एक जिलेटिन कोटिंग होती है विच इज सेलुलोज की होती है और बाहर जो कोटिंग है वो एल्जिन की बनी हुई होती है. फिर जो है इनका प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं, मोस्टली जो फेगोफेसी के सेल्स होते हैं उनकी प्रोटोप्लास्ट जो होती हैं, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लाज्मिड एंड सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल एंड ए न्यूक्लियस. तो जो फेगोफेसी की जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड भी होते हैं, प्लस दे कंटेन अ लोकेटेड सेंट्रल लोकेटेड वैक्यूल. बीच के अंदर एक वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस भी होती है. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम. हम इसकी डिस्कस कर रहे थे इस प्रीवियस वीडियो में कि इनका जो है डायग्राम कि प्लांट बॉडी कैसे दिखती है, हाउ इट्स लुक लाइक. तो वी हैव डिस्कस द प्लांट बॉडी विच इज अटैच्ड बाय सबस्ट्रेटम is known as holdfast and the stalk is known as stipe and the leaf-like photosynthetic organ is known as frond. Let's see the diagram. So this is an example, this is a member of Phagofaceae और ये plant body है Phagofaceae के member की. The part which is attached to the substratum इज नोन एज होल्ड फास्ट. स्टॉक जो होता है उसको स्टाइप बोलते हैं एंड ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रंट. दिस पार्ट इज नोन एज होल्ड फास्ट. जो प्लांट बॉडी है वो कोई भी सबस्ट्रेटम है उससे अटैच रहती है बाय होल्ड फास्ट एंड स्टॉक विच इज नोन एज स्टाइप and a leaf-like photosynthetic organ which is known as frond. ठीक है, तो इन तीन चीज़ों से जो है फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्डफास्ट से इनकी बॉडी बनी हुई होती है. नाउ रिप्रोडक्शन इन फेगोफेसी मेंबर्स is of all the three types, that is vegetative, asexual and sexual. Vegetative reproduction is basically take place by fragmentation. Asexual reproduction is by biflagellate zoospore that are pear shaped and have two unequilaterally attached flagella. अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रही है, बाइफ्लैजेटेड जूस्पोर्स. जो जूस्पोर्स होंगे उनमें दो फ्लैजिला होंगे और उनकी जो बॉडी होंगी वो बियर शेप की होगी और जो फ्लैजिला है वो भी कैसे होंगे, अनइक्वली लैटरली अटैच्ड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगेमस एंड ओगेमस टाइप की होगी. ये टर्म्स में हमने कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि गैमेट्स कैन बी ऑफ सिमिलर साइज इन आइसोगैमस. इन आइसोगैमस मीन्स गैमेट्स आर ऑफ different shape and sizes, and oogamous, one is motile and one gamete is immotile. Now the union in sexual reproduction the union of gametes take place in water
and within the oogonia. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कहाँ होती है, पानी के अंदर या फिर oogonia के अंदर होती है. The gametes are pyriform and bear two laterally attached flagella. अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट्स होंगे दे में ऑल्सो कंटेन फ्लैजिला. एन एग्जाम्पल आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सरगैसम एंड फ्यूकस. मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ एक बार फिर से आप फेगोफेसी के मेंबर्स के. सो दीज थ्री आर द members of Phagofaceae. First one is Laminaria, second one is Fucus, and third one is Dictyota. Now let's move on to the third class, that is Rhodophaceae, which is also known as red algae. Because of R. phagoerythrin, because of the presence of R. phagoerythrin, they are of red color, and they are also known as, due to their color, they are known as red algae. They are marine and mostly found in warm areas. Okay, they are mostly marine. Majority of the red algae are marine with greater concentration found in the warmer area. ज़्यादातर मरीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पे थोड़ा गर्म पानी है या जहाँ थोड़ा गर्म एरिया है. वार्मर एरिया में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है. They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also at the great depth in ocean where relatively little light penetrate. देखिए ये बहुत ऊपर सतह पे भी मिल सकते हैं और बहुत डेप्थ में भी मिल सकते हैं. डेप्थ में वहाँ पर मिल सकते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँचती है. तो ये इनकी खासियत है कि बहुत शैलो वाटर में भी ये मिल सकते हैं और जो बहुत क्लोज है सरफेस के, पानी के सरफेस पे भी मिल सकते हैं और वहाँ तक भी जहाँ पे लाइट बहुत कम पेनिट्रेट करती है. द थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्गे आर मल्टी सेलुलर. सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए कुछ जो रेड एल्गी का जो रेड थैलाई होगा, जो हमने बोला कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या रहता है, मल्टी सेलुलर रहता है. लेकिन कईयों में जो है हम देखने को मिली है रोडोफेसी में कि कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी है. एंड दे हैव स्टोर्ड फूड. The food is stored as Folidae starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. अब देखिए इनमें स्टोर फूड जो है Folidae starch है, amylopectin और ग्लाइकोजन होता है. हम रोडोफेक्सी के एक बार मेंबर्स को देख लेते हैं कि वो कैसे दिखते हैं. ये देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर जो है या थैलाई जो है वो सिंपल हो सकता है और या फिर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है. हमने कहा ये बिल्कुल शैलो वाटर में भी दिख सकता है या इतनी गहराई तक हो सकता है जहाँ लाइट भी पेनिट्रेट बहुत कम करती हैं. ये जो दो मेंबर्स हम देख रहे हैं रोडोफेसी का, फर्स्ट वन इज पोरिफेरा एंड सेकंड वन इज पॉलीसिफोनिया. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन. So in reproduction, vegetative reproduction in them is take place by fragmentation, and asexual reproduction is by non-motile spores. इनके अंदर भी जो है non-motile spores के द्वारा होती है reproduction, and sexually by non-motile gametes. अब देखिए इनमें खास बात क्या है. इनमें खास बात है कि asexual reproduction भी किससे हो रही है, non-motile spores से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किससे हो रही है, नॉन मोटाइल गैमेट से. और नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है उनको हम oogametes भी बोल सकते हैं. बाय अकम्पलीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. इनमें थोड़ा जो है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है. तो हमें उतनी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन इज बाय वेजिटेटिव, asexual and sexual. In vegetative, reproduction take place by fragmentation. Asexual reproduction is by non-motile spores, and sexual reproduction is also taking place by non-motile gametes. So example of Rhodophaceae is Polysifonia, Porifera,
Glaciaria and Gelidium. So here ends the 3 classes of algae, which were Chlorophyaceae, Phagophyaceae and Rhodophyaceae. First one was Chlorophyaceae, Phagophyaceae and Rhodophyaceae. The first class, which is Chlorophyaceae, is in the previous video, so do watch it, and after that you will find Phagophyaceae and Rhodophyaceae in this video. So here ends our video and the classes of algae. Thank you.